नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की ओपिनियन पोल के बारे में। आखिरकार किस जिले से किस पार्टी को कितने सीटें जा रही हैं, आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल की मैं बात करूँ तो वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में किसको मिलेगा बहुमत और किसकी बनेगी सरकार, आइए दोस्तों इस ओपिनियन पोल के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। वहीं दोस्तों पंजाब में किस तरह से कांग्रेस में उठापटक देखने को मिल रही है, दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइए आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है। आपके अनुमान के मुताबिक बीजेपी अकाली दल के गठबंधन को मिलेगा या अब इस बार कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी या पहली बार आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे ओपिनियन पोल के बारे में हम फटाफट से जानकारी ले लेते हैं। आइए दोस्तों हम बात करेंगे ओपिनियन पोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के इन 3 जिलों के बारे में। आंकड़े आपके सामने हैं अमृतसर, बठिंडा और फिरोजपुर के बारे में। दोस्तों अमृतसर की मैं बात करूं तो विधानसभा की टोटल 11 विधानसभा सीटें, इसके अलावा बठिंडा में 6 हैं और फिरोजपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। अगर अमृतसर की मैं बात करूं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तो 11 में से 5 पर कांग्रेस, 5 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर अकाली दल का गठबंधन, इसके अलावा अदर के खाते में 0 और बीजेपी के खाते में भी 0 सीट रहने का अनुमान है। तो ये एक अनुमान के मुताबिक हम देख सकते हैं कि अमृतसर में 5-5 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती है, कांग्रेस और आम आदमी के खाते में। दोस्तों बठिंडा की 6 में से 1 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, बाकी सभी 0 यानी कि बीजेपी 0 अदर 0। दोस्तों बठिंडा के बाद हम फिरोजपुर की बात करूं तो फिरोजपुर में टोटल 4 विधानसभा सीटें, 4 में से कांग्रेस के खाते में 3, 1 पर आम आदमी पार्टी रह सकती है, बाकी अकाली दल, बीजेपी अदर के खाते में कोई भी सीट रहने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 3 जिलों के आंकड़े आपके सामने हैं। इनमें से मैं बात करूं तो 21 सीटें टोटल हैं, जहां पर कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10, वहीं अकाली दल को 2 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को कोई भी सीट नहीं जाएगी, अदर के खाते में भी इन 3 जिलों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करूंगा फरीदकोट, फतेह साहिब जिला और गुरदासपुर की। इन 3 जिलों की मैं बात करूं तो आंकड़े आपके सामने हैं। फरीदकोट की 3 हैं, जबकि फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, जबकि गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर फरीदकोट की 3 में से बात करूं तो 1 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों तीनों सीटें इस दोनों पार्टियों के खाते में रहने का अनुमान है। जबकि फतेहगढ़ साहिब जिले की मैं बात करूं तो 3 में से 1 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी, जबकि 1 पर अकाली दल रहने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी 0 अदर 0। दोस्तों गुरदासपुर की 7 में से 2 पर कांग्रेस, 3 पर आम आदमी पार्टी, जबकि 2 पर अकाली दल। या दोस्तों बीजेपी अभी भी 0, जबकि अदर के खाते में भी कोई भी सीट अभी तक जाती हुई नजर नहीं आ रही है। 6 जिलों की बात को तो 34 सीटों में से 13 पर कांग्रेस, 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 5 सीटों पर अकाली दल रह सकती है। इसके अलावा बीजेपी 0 अदर 0, यानी कि इनका अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके अलावा अगले 3 जिले आप देख सकते हैं पठानकोट, होशियारपुर और जालंधर। इनकी मैं बात करूं तो पठानकोट में टोटल 3 विधानसभा सीटें। दोस्तों 3 में से 1 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी 0, अकाली दल 0 अदर 0, यानी कि पठानकोट के आंकड़े कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। जबकि होशियारपुर की 7 में से 3 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी रह सकती है, बीजेपी अकाली दल 0 अदर 0। दोस्तों जालंधर की मैं बात करूं तो जालंधर में टोटल 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर यहां से बीजेपी भी रह सकती है, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी, 2 सीटों पर अकाली दल अदर 0। दोस्तों जालंधर, होशियारपुर और पठानकोट के आंकड़े आपके सामने हैं। अब तक मैंने 53 सीटों की बात की है, जिनमें से 20 पर कांग्रेस आ सकती है, 1 सीट पर बीजेपी, 25 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है, जबकि 7 सीटों के साथ अकाली दल रह सकती है। इसके अलावा अदर के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अगले 3 जिलों के आंकड़े आपके सामने हैं, कपूरथला, लुधियाना और मानसा की। अगर कपूरथला की मैं बात करूं तो 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर अकाली दल, 1 पर अदर, यानी कि यहाँ से आम आदमी, बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लुधियाना की 14 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा, जबकि 6 सीटों पर आम आदमी, 2 सीटों पर अकाली दल, 1 सीट पर अदर। दोस्तों ये आंकड़े रहने का अनुमान है। अगर मानसा की मैं बात करूं तो मानसा में टोटल 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और अदर का खाता मानसा से खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अब तक मैं देखूं तो हमने टोटल 74 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 26 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी, 33 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी, जबकि 11 सीटों के साथ अकाली दल रह सकती है, 2 सीटों के साथ अदर। दोस्तों आगे हम बात करेंगे मोगा, मुक्तसर और शहीद भगत सिंह नगर की। मोगा में 4 सीटें, मुक्तसर में 4 सीटें, जबकि शहीद भगत सिंह नगर में 3 सीटें।
मौका की मैं बात करूँ तो 4 में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी, 1 पर अकाली दल, बीजेपी 0, अदर 0। दोस्तों मुक्तसर जिले की बात करूँ 4 में से 2 पर कांग्रेस, 2 पर अकाली दल, यानी कि यहाँ से मैं देखूँ तो आम आदमी और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि अदर के खाते में भी कोई भी सीट नहीं रह सकती है। दोस्तों शहीद भगत सिंह नगर की बात करूँ तो 3 में से 1 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी रह सकती है। बाकी सभी पार्टियां 0, अकाली दल, बीजेपी, अदर के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं जा सकती है। दोस्तों पटियाला की आप देख सकते हैं कि 8 में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, 4 पर आम आदमी पार्टी, यानी पटियाला का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। 4 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से निकाल सकती है। दोस्तों पंजाब की अब तक हमने 117 में से 93 सीटों के बारे में जानकारी ली है, एक अनुमान हमने लगाया है। दोस्तों 34 सीटों के साथ कांग्रेस, जबकि 3 सीटों के साथ बीजेपी, 40 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी, जबकि अकाली दल के खाते में अब तक 14 सीटें जा सकती हैं, 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रूपनगर, संगरूर और तरन साहिबा जिले की बात कर लेते हैं। रूपनगर में 3 है, जबकि संगरूर में 7 सीटें हैं, तरन साहिबा जिले में 4 सीटें। रूपनगर की 3 सीटों में से 1 पर रह सकती है बीजेपी, जबकि 2 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी रह सकती है। बाकी किसी भी पार्टी का यहाँ से रूपनगर से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों संगरूर की बात करूँ तो संगरूर में 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर कांग्रेस, 3 पर आम आदमी पार्टी, जबकि 1 सीट पर अकाली दल आ सकती है। दोस्तों संगरूर के आंकड़े आपके सामने हैं। इसके अलावा तरन साहिबा जिले की बात करूँ तो 4 विधानसभा सीटें, 4 में से हम देखें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 0, अकाली दल 0, अदर 0। दोस्तों अब तक हमने 107 सीटों के बारे में जानकारी ले ली है, जिनमें से 39 सीटों के साथ कांग्रेस, 4 सीटों के साथ भाजपा, 6 सीटों के साथ आम आदमी, जबकि 15 सीटें अकाली दल के खाते में रह सकती हैं, 2 सीटें अदर। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी को अब तक बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, कुछ 3 जिलों की सीटें के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। बरनाल, एसएस नगर और फाजिलका की हम बात कर लेते हैं। बरनाल में 3 है, जबकि एसएस नगर में 3 है और फाजिलका में 4 विधानसभा सीटें। बरनाल की 3 की 3 ही सीटें आम आदमी के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ से किसी भी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एसएस नगर की 3 में से 2 पर आम आदमी, जबकि 1 पर अकाली दल, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, अदर के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान यहाँ से नहीं है। दोस्तों फाजिलका की 4 में से 1 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी, जबकि 1 सीट अदर पार्टी के खाते में रहने का अनुमान है। दोस्तों अब तक आप देख सकते हैं कि हमने सभी सीटों के बारे में जानकारी ले ली है। दोस्तों 117 सीटों में से हमारे अनुमान के मुताबिक यहाँ से कांग्रेस को 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 4 सीटों के साथ भाजपा रह सकती है, 54 सीटों के साथ आम आदमी, 16 सीटों के साथ अकाली दल का गठबंधन यहाँ से निपटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 3 सीटों के साथ अदर पार्टी भी रह सकती है। दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव की इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से ये कितना सटीक साबित हो सकते हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों 117 में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जा सकती हैं, हमें कमेंट कर बताइए। वहीं एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे के अनुसार भी आम आदमी पार्टी को 55 से 57 सीटें मिलने का अनुमान है और हमारे हिसाब से 54 सीटें तक आम आदमी पार्टी ले जा सकती है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है पंजाब में, हमारी ओपिनियन पोल के मुताबिक, वहीं एबीपी न्यूज के सी वोटर के मुताबिक। दोस्तों आपका ओपिनियन पोल, आपका अनुमान क्या कहता है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।